आज का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पेन, मैनेजमेंट ऑफ पेन. What is meant by pain? Pain is the unpleasant sensory and emotional experience associated with or resembling that associated with actual and potential tissue damage. जो अनप्लीजेंट है, पेन जब भी आपको होता है तभी क्या होता है, अनप्लीजेंट फीलिंग होता है कि किसी भी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हो आप लोग. सो इट इज़ अनप्लीजेंट एंड इट इज़ ड्यू टू अ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज. ये कुछ महीने के लिए रहता है कि वो कुछ साल के लिए रहता है. किसी का पेन एक्यूट रहता है, किसी का क्रॉनिक रहता है. एक्यूट का मतलब अभी अभी जस्ट कुछ लगा है और आपको पेन हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्यूट पेन. ओके. एंड जिसको बहुत साल से पेन हो रहा है अर्थराइटिस के वजह से, संधिवात उसको बोलते हैं, अर्थराइटिस की वजह से, नहीं तो कंटिन्यू किसी को एब्डोमेन पेन रहता है, किसी को माइग्रेन रहता है. माइग्रेन मतलब तो हेडेक और अल्सर बोलते हैं उसको. ओके. ये तो सब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है. ओके. पेन इज द अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ और रिसेंबलिंग दैट एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज. इसमें एक्चुअल डैमेज भी हो सकता है और पोटेंशियल डैमेज भी हो सकता है. साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द पेन. चिन्ह आणि लक्षण. फिजियोलॉजिक मैनिफेस्टेशन. फिजियोलॉजिकल मतलब कि जब लगा है, कट गया है अपना हाथ तो तभी पेन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिक मैनिफेस्टेशन. इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट एंड बीपी. इसका साइंस सिम्टम्स क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट. जब भी हमको पेन होता है तभी हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो सकता है, बीपी इंक्रीज हो सकता है. डायफोरेसिस. बट डायफोरेसिस मतलब कंटिन्यू स्वेटिंग होना. ओके. पसीना आना, बार बार पसीना आना. ओके. डायलेटेड प्यूपिल्स. प्यूपिल्स का मतलब जो आँख में, आँख के बीच में जो ब्लैक कलर का रहता है बॉल, उसको बोलते हैं प्यूपिल्स. वो डायलेट होना, उसका साइज बढ़ जाना. पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. जो पेरिफेरल नर्व्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसका साइज कम हो जाता है. ओके. देन पैलर. स्किन पेन पड़ जाता है. मोर्निंग. कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी पेन ज़्यादा होता है तभी आवाज़ निकालते हैं मुंह से, ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको बोलते हैं मोर्निंग. देन रेस्टलेसनेस. पेशेंट जब भी रेस्टलेस रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, सो उसको बोलते हैं रेस्टलेसनेस. इरिटेबिलिटी. चिड़चिड़ा हो जाता है जब भी कुछ पेन होता है तो. इरिटेबिलिटी. फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट चेंजेस. उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाते हैं. देन अल्टरेशन इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट. हम कोई उसको पूछता है क्या हो रहा है तो वो किसी भी तरफ ध्यान नहीं दे पाता. सो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स है पेन. ओके. देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिस्पॉन्स टू द पेन. कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर जाते हैं इसको. डिग्री ऑफ पेन. आपका पेन कितना ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड है. पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट एक्सपीरियंस मतलब जिसको स्टोन का पेन है, रीनल स्टोन है, किडनी का स्टोन है, तो उसको बार बार वो पेन का तकलीफ होता है, तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस उसको ऊपर डिपेंड रहता है. पिछले बार मुझे पेन हुआ था तो मुझे इतना पेन नहीं हुआ था, ऐसे वो पेशेंट बोल जाता है. तो उसको बोलते हैं पास्ट एक्सपीरियंस. मीनिंग ऑफ पेन टू इंडिविजुअल पर्सन. पेशेंट कौन से भी एज का अपने पास आता है, छोटा बच्चा आता है, स्कूल गोइंग चाइल्ड आता है, ओल्ड एज पर्सन आ सकता है ड्यूटी में, तो उनको मीनिंग मालूम रहना चाहिए पेन कैसे हो रहा है. छोटा बच्चा है वो बोल नहीं सकता है कि मुझे इधर पेन हो रहा है, उधर कोई पेन हो रहा है, वो खाली रोता जाता है कि पेन होता है तभी वो खाली रोता है. सो मीनिंग ऑफ पेन टू द इंडिविजुअल पर्सन. वो पर्सन को उसका मीनिंग मालूम है या नहीं. सोशल फैक्टर्स दैट इज अटेंशन एंड फैमिली सपोर्ट. कोई पर्सन क्या करता है, अपने आजू बाजू के अटेंशन पाने के लिए ज़्यादा नाटक करता है. ओके. सो उसको बोलते हैं सोशल फैक्टर्स, अटेंशन और फैमिली सपोर्ट्स मिलना नहीं. देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल मतलब ऐसे ही मन में ये करना है कि मुझे ये हो रहा है, पेन हो रहा है. एंजाइटी एंड कॉपिंग स्टाइल. किसी और का कॉपी करके वैसे ही रिएक्ट करना. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इज फटीग, जीन्स एंड एज. फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब थकावट के वजह से, और जीन्स फैक्टर अपने मम्मी डैडी को जो माइग्रेन है वही
जिस फैक्टर, और एज वाइज पेन हो सकता है, जैसे आर्थराइटिस है, हड्डी का तकलीफ, ओके। और कल्चरल फैक्टर, किसी किसी की कल्चर में रहता है कि घूंघट ओढ़ के ही रखना है सब लेडीज लोगों को, तो किसी किसी को स्पॉन्डिलोसिस रहता है, वो कंटिन्यू ऐसे नहीं कर सकते, वो कल्चरल फैक्टर में आता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिस्पॉन्स टू द पेन, ओके। इधर हमने देखा है पेन का डेफिनेशन, साइन सिम्टम्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। नाउ द टाइप्स ऑफ पेन, डिफरेंट टाइप्स है पेन की। इसमें आ जाता है जनरल टाइप ऑफ पेन, इन जनरल टाइप ऑफ पेन, एक्यूट पेन एंड क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन का मतलब इट इज एन एपिसोड ऑफ पेन दैट लास्ट फॉर सेकेंड टू लेस देन 6 मंथ। ये कम मिनट के लिए रहता है, कम घंटे के लिए रहता है, पर 6 महीने से पहले वाला तकलीफ, ओके, उसको बोलते हैं एक्यूट पेन। द एक्यूट पेन इज वेरी कॉमन ऑकरेंस, यूजुअली ऑर्गेनिक डिजीज और इंजुरी इज प्रेजेंट। इसमें क्या हो जाता है, एक्सीडेंटल इंजुरी रहता है, किधर कट हो गया तो वो पेन रहता है। खाली हम लोगों को जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, मतलब धूप में जाएंगे किसी को तो तभी हेडेक होता है, ये इसको बोलते हैं एक्यूट पेन, ओके। ऑल्सो द हीलिंग में आल्सो बी अकम्पनीड बाय दिस पेन, मतलब ये पेन थोड़ी देर के लिए रहता है, बाद में डिमिनिश हो जाता है, मतलब चला जाता है, ओके। और जब भी कुछ भी छोटा वुंड रहता है, जख्म आ जाता है, तो वो हील होने के बाद वो पेन कम हो जाता है, ओके, इसको बोलते हैं एक्यूट पेन। नेक्स्ट इज द क्रॉनिक पेन। द क्रॉनिक पेन इज एन एपिसोड ऑफ पेन दैट लास्ट फॉर 6 मंथ और लॉन्गर, जो 6 महीने से चलते आ रहा है, पेन हो रहा है, उसके पहले से भी उसको पेन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक पेन। मे बी इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस, ये थोड़ी दिन के बाद हो सकता है पेन, या तो कंटिन्यू पेन रहता है, आज 2 दिन पेन हो गया, फिर से बंद हो गया, फिर से चालू हो गया, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और ये पेन कंटिन्यू भी रह सकता है, ओके। जनरल पेन में 2 टाइप्स है, एक्यूट पेन एंड क्रॉनिक पेन। देन सेकेंड टाइप इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन। इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन, non-sensitive pain, that is the normal processing of stimuli that damage the normal tissue or has potential to do so if prolonged, usually responsive to non-opioids or opioids. ये पेन ऐसा रहता है टिश्यू डैमेज की वजह से, मतलब छोटा सा कट हो जाना, किचन में काम करते वक्त चक्कू लग जाना, तो इसको बोलते हैं नॉन सेंसिटिव पेन। देन सेकेंड इज द सोमैटिक पेन, इट इज ऑल इन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन। सेकेंड टाइप, फर्स्ट देखा है नॉन सेंसिटिव पेन एंड सेकेंड टाइप इज सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन मतलब टिश्यू डैमेज, अपने ऑर्गन्स के जो टिश्यू डैमेज रहते हैं उसके वजह से पेन हो जाना। सोमैटिक पेन इज ड्यू टू अ स्टिमुलेशन ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जो अपना सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो उसके वजह से, नर्व डैमेज होने की वजह से जो पेन होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक पेन। इट इज अराइजेज फ्रॉम द बोन, जॉइंट, मसल्स एंड स्किन और सॉफ्ट टिश्यू। जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जॉइंट में पेन हो जाता है, स्केलेटल सिस्टम में किधर भी हड्डी में लगेगा तो पेन होता है, उसको बोलते हैं सोमैटिक पेन। नेक्स्ट पेन इज द विसरल पेन, जो अपने विसरल ऑर्गन्स रहते हैं एब्डोमेन में और पेल्विक में, सब इंटेस्टाइन है, उसमें लीवर है और किडनी है और अपना यूट्रस है, गर्भाशय, सो ये सब विसरल ऑर्गन्स है। इसमें सब चीज़ में जो पेन होता है उसको बोलते हैं विसरल पेन। कभी कभी कुछ भी बाहर का खाने की वजह से जो अपना एब्डोमेन में पेन होता है उसको बोलते हैं विसरल पेन। और जब भी लेडीज़ लोगों में पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स की वजह से जो यूट्रस में पेन होता है, क्रैम्पिंग होता है, तो उसको बोलते हैं विसरल पेन, ओके। सो विसरल पेन इज रिजल्ट फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ ANS। ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। The visceral pain arises from the visceral organs such as heart, GI tract and gallbladder, urinary or uterus. Okay, this pain is known as the visceral pain. The visceral pain tends to be a diffuse
पुअरली लोकलाइज एंड वैग्यू एंड डल पेन। ये कभी भी हो सकता है, होने के बाद बहुत तकलीफ होती है, डल पेन रहता है, क्रैम्पिंग एक्शंस रहते हैं अंदर पेट में। ओके, देन नेक्स्ट इज द रेफरल पेन। रेफरल पेन मतलब एक बाजू में पेन हो रहा है पर उसका तकलीफ सब जगह पे रेफर हो रहा है, पहुंच रहा है। ओके, मतलब हार्ट अटैक जब भी आता है पेशेंट को, ओके, तो क्या बोलता है, मुझे जॉ में पेन हो रहा है, पूरे दाएं हाथ में पेन हो रहा है और वो पीछे भी पेन हो रहा है, इसको बोलते हैं रेफर पेन। हार्ट में तकलीफ है पर वो उसका पेन किधर भी रेफर्ड हो रहा है, दाएं बाजू में, पिछले साइड में रेफर्ड हो रहा है, इसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। ओके, रेफर्ड पेन इज परसीव इज एन एरिया दैट इज डिस्टेंट फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एक पॉइंट में ओरिजिन रहता है उसका और दूसरी जगह पे चला जाता है वो पेन। पेन इज एसोसिएटेड विथ मायोकार्डियल इंफेक्शन और हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इंफेक्शन का दूसरा मतलब है हार्ट अटैक। इट इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू नेक, शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म। नेक्स्ट इज साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक पेन इज रेफर्ड टू अ पेन बिलीव्ड to be due to a primarily to the emotional factor। इमोशनल फैक्टर के वजह से, ज़्यादा ऐसे सोचने के वजह से, मुझे मेरी तरफ कोई नहीं देखता है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे सबने अकेला कर दिया है, ऐसे सब सोचने की वजह से जो पेन होता है उसको बोलते हैं साइकोजेनिक। ओके, नेक्स्ट इज द फैंटम पेन। फैंटम पेन मीन्स अ सेंसेशन ऑफ पेन विदाउट द डेमोन्स्ट्रेबल फिजियोलॉजिक और पैथोजेनिक सब्सटेंस कॉमनली ऑब्जर्व आफ्टर द एम्पुटेशन। अपने शरीर का कौन सा भी भाग चला जाना और कट हो जाना एक्सीडेंट के वजह से, नहीं तो डायबिटिक फूड जब भी रहता है तभी ऑपरेट कर देते हैं, एम्पुटेशन कर देते हैं, तो अपना जो शरीर का कुछ भी हिस्सा है वो चला जाना और उसके वजह से जो पेन होता है उसको बोलते हैं फैंटम पेन। ओके, सो एम्पुटेशन ऑफ limb, painful sensation which are typically interpreted are described as shooting, stabbing और pricking, squeezing pain। ऐसे चक्कू जैसे, चक्कू किसने घुसाया अपने शरीर में वैसे पेन होता है, स्टैबिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ओके, सो ये पेन को बोलते हैं फैंटम पेन। नेक्स्ट इज द न्यूरोपैथिक पेन। Neuropathic pain is result from an injury to or abnormal functioning of peripheral nerve or the central nervous system। तो central nervous system को किसी भी चीज़ से कुछ भी इंजुरी हो जाता है तभी जो पेन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। The injury to the peripheral nerves can cause a spontaneous पैरास्थेशिया, numbness, pain with the movement। इसका जो साइन सिम्टम्स है बहुत अलग रहता है, बहुत अलग टाइप का पेन रहता है ड्यू टू क्रॉनिक इलनेस। किसी भी इलनेस की वजह से ये पेन हो सकता है, पैरालिसिस की वजह से पेन हो सकता है, कंटिन्यू बेड रिडन रह के पेन हो सकता है, इसको बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। ओके, नेक्स्ट इज इट इज द पेन इज, ये पेन का कुछ अलग साइन सिम्टम्स है। ये पेन कैसे रहता है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे लगता है वैसे पेन हो जाता है और बर्निंग सेंसेशन रहता है, शूटिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब मूंगी जैसे आ जाना। एक सुना कभी पेशेंट ने बोला है कि मेरे हाथ में मूंगी जैसे आ रहा है और नमनेस हो रहा है, मतलब कुछ भी सेंसेशन नहीं है, सेंसेशन चला गया है और मूंगी आ रहा है हाथ में और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसको बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। ओके, सबका साइन सिम्टम्स थोड़ा अलग है हर एक पेन का। नेक्स्ट पेन इज अ सुपरफिशियल और क्यूटेनियस पेन, मतलब किसी भी चीज़ से लग जाना, कट जाना, और सुपरफिशियली मतलब वो स्किन का ऊपरी पार्ट जो घिसने के वजह से किसी भी वॉल में ऐसे अपना हाथ घिस जाता है और उधर से ओजिंग जैसा ब्लीडिंग होता है, तो वो पेन उसको बोलते हैं सुपरफिशियल और क्यूटेनियस पेन। और किसी भी निडल लग जाना हाथ में तो वो क्यूटेनियस पेन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पेन। टाइप्स ऑफ पेन में हमने क्या देखा, जनरल पेन, जनरल पेन में एक्यूट और क्रॉनिक पेन। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन। स्पेसिफिक टाइप्स में नॉन ससेप्टिव पेन, इसमें भी दो टाइप है, सोमैटिक और विसरल पेन। ओके, देन सेकेंड टाइप इज रेफरल पेन।
साइकोजेनिक पेन, फैंटम पेन, न्यूरोपैथिक पेन एंड सुपरफिशियल और क्यूटेनियस पेन। सबका मीनिंग समझ में आया है आपको? नेक्स्ट इज द etiological factors are precipitating factors of pain, that is सर्जिकल एंड एक्सीडेंटल ट्रोमा। किस किस चीज से पेन हो सकता है और कॉजेस ऑफ पेन, सर्जिकल और ट्रोमैटिक इंजरी मतलब एक्सीडेंट हो जाना बड़ा, नहीं तो सर्जरी हो जाना, उसकी वजह से होने वाला पेन। देन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन किसी भी अपना जो बेडरिडन पेशेंट है तो उसको पीछे बेडसोर हो जाता है, सो वो बेडसोर की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो उधर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है और वो पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ओके, देन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर मतलब जॉइंट पेन, संधिवात, आर्थराइटिस, और आर्थराइटिस की वजह से वो जॉइंट पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, जॉइंट हिला नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस आ जाता है, ये चीज़ को क्या बोलते हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ओके, इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में भी पेन हो सकता है। न्यूरोपैथिक पेन जो मैंने पहले बताया, न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स है, पैरालिसिस है। ओके, तो न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी पेन हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से पेन हो सकता है। इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स, जिसका रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, के पावर कम है शरीर का, रोग से लड़ने का पावर कम है, तो उसको भी वैसे पेन हो सकता है इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम में और मल्टीपल सीरीज। देन विसरल डिसऑर्डर्स लाइक फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। विसरल डिसऑर्डर्स मतलब अपने शरीर में जो ऑर्गन्स है उसके वजह से जो पेन होता है, जैसे क्रैम्पिंग एक्शन ऑफ यूट्रस, और जब भी हम लोग बाहर का खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग होता है और अपने इंटेस्टाइन में ऐसे क्रैम्पिंग एक्शन होते हैं और लूज मोशन हो जाता है, तो उसके वजह से जो पेन होता है उसको बोलते हैं विसरल। ओके, विसरल डिसऑर्डर्स। देन इनोवेटिव और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के वजह से भी पेन हो सकता है, जिसको बेरियम मिल एनिमा दिया जाता है। बेरियम मिल मतलब एक सॉल्यूशन पिलाया जाता है, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन और एमआरआई में कुछ भी पिलाया जाता है, उसकी वजह से जो दिखता है सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन में, तो ये डायग्नोस्टिक पर्पस की वजह से होने वाला पेन। ओके, कुछ भी पिलाया जाता है अंदर पेट में ही रह जाता है, तो उसकी वजह से होने वाला पेन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स की वजह से। देन एक्सेसिव प्रेशर, कुछ भी अपने शरीर पे एक्सेसिव कुछ भी गिरा है उसकी वजह से होने वाला पेन, एक्सेसिव प्रेशर गिरा है, नहीं तो हम लोग जब भी ट्रेन में चढ़ते हैं बहुत ज़्यादा रश है, हम पूरा चपक गए एक दूसरे को, तभी होने वाला पेन, उसको बोलते हैं एक्सेसिव प्रेशर। ओके, देन कैंसर, कैंसर पेशेंट में अलग अलग चीज़ का कैंसर रहता है और कैंसर पेशेंट में वो भी पेन रहता है, वो भी डिफरेंट टाइप का रहता है, कुछ भी देने के बाद थोड़ी देर के लिए वो पेन खत्म हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये अलग अलग कॉजेस है पेन की। ओके, इंडिकेशंस ऑफ पेन, इसमें क्या क्या आता है, सर्जिकल एंड ट्रोमैटिक, एक्सीडेंटल ट्रोमा, इन्फ्लेमेशन, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, न्यूरोपैथिक और एंड डायबिटिक मेलाइटिस, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, विसरल डिसऑर्डर्स, विजुअल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। विजुअल डिसऑर्डर मतलब दिखने वाला तकलीफ। ओके, देन इनोवेटिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, एक्सेसिव प्रेशर एंड कैंसर। ओके, ये सब चीज में क्या होता है, पेन होता है। नेक्स्ट, नर्सिंग असेसमेंट ऑफ पेन। नर्सेस लोग कैसे असेसमेंट करना है पेन का, उसमें अलग अलग स्केल रहता है। जब भी आप वार्ड में काम करोगे, ओपीडी में काम करोगे, तभी डॉक्टर्स के पास एक स्केल रहता है, पेन स्केल। अलग अलग टाइप का पेन स्केल रहता है। पेन स्केल में फर्स्ट आता है फ्लैग स्केल। फ्लैग स्केल का मतलब है फेस, लेग, एक्टिविटी एंड क्राई एंड कॉन्स्टेबिलिटी। मतलब छोटे बच्चों में होने वाला जो पेन है वो हम लोग वो
पेशेंट बता नहीं सकता है, छोटा बच्चा आपको बता नहीं सकता है कि मुझे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, वहाँ पे पेन हो रहा है। तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं पीडियाट्रिक में, फ्लैट स्केल यूज़ करते हैं। एक तरह का स्केल रहता है जो पेन के लिए रहता है। फ्लैट स्केल it is used for 2 months to 10 years child. This scale is used for 2 months to 10 years child. इसमें क्या क्या देखते हैं? फेस, लेग, एक्टिविटी, cry and conception. फेस में स्माइल, जब भी स्माइल रहेगा तभी 0 आएगा आपका नंबरिंग। फ्लैट स्केल ये हम लोग फॉर 2 मंथ्स टू 10 इयर्स चाइल्ड में देखते हैं। इसमें फेस, फ्लैट का फुल फॉर्म है फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कॉन्सेप्ट लेग। ओके, ये स्केल ऐसा रहता है 0, 1, 2।
ये स्केल में फेस, लेग और एक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेटी देखते हैं हम लोग। फेस में जब भी स्माइल रहेगा तो स्कोर रहेगा 0। ओकेजनल ग्रीसी मतलब ऐसे खाली फेस पे उसके क्या कुछ तो अलग फीलिंग्स रहता है, कुछ तो अलग फेस का एक्सप्रेशन रहता है। और फ्रीक्वेंट टू कांस्टेंट ग्रीसी मतलब थोड़ा थोड़ा वो ट्राई कर रहा है। ओके, लेग्स का एक्टिविटी नॉर्मल पोजीशन रहता है। अनईजी और रेस्टलेस, थोड़ा अनईजी रहता है, रेस्टलेस